आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उनके विश्वास और मन की कठोरता पर यीशु ने उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने क्यों इसकी प्रतीति न की थी। क्यों घबराते हो? और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? हाँ, क्यों उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। हाँ, मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो। हाँ, छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता जैसा तुम मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने अपने हाथ पांव आगे बढ़ा दिए। जब आनंद के बारे उनकी प्रतीति न हुई और आश्चर्य करने लगे तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? हाँ प्रभु, हमारे पास कुछ भुनी हुई मछलियां हैं।
तुम देखो, ये तो भौतिक शरीर है। हाँ, भूत नहीं खा सकता। तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन। तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके पाप तुम क्षमा न करो तो वे क्षमा न किए जाएंगे। अरे अरे प्रभु कहाँ चले गए? प्रभु कहाँ चले गए? अभी तो यही था। अरे अभी तो यही थे। दरवाजा हाँ, दरवाजा बंद है फिर भी। जैसे आए थे वैसे चले गए। कौन है? दरवाजा खोलो। ये तो थोमा की आवाज लग रही है। हाँ, थोमा? ये थोमा ही है। हाँ। अरे यार, हम लोग तो सुनो, तुम कहाँ थे? हमने प्रभु को देखा। हाँ, हमने देखा। उसने हमारे साथ भोजन भी किया। उसने हमें आशीष दी। और यहाँ तक कि उसके हाथ पांव भी छिदे हुए देखे। हाँ, उसके हाँ, हाथ पांव छिदे हुए थे। बिल्कुल। जब तक उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और छेदों में उंगली न डाल दूं और उसके पंजे पर अपने हाथ न रख दूं, तब तक मैं प्रतीति न करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। इस जहान हमको गिरा दिया, हम गुनहगारों को गले से तूने लगा दिया। यीशु तू मेहरबान, यीशु तू मेहरबान, यीशु तू मेहरबान, यीशु तू। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, अविश्वास के लिए मुझे क्षमा कर। क्योंकि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, किंतु धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। चलो हम गलील की तरफ चलें, जैसा कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी थी कि वो हमें वहां दिखेगा। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर इस रीति से प्रकट किया। शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नथानिएल, और जब्दी के पुत्र, और उसके चेलों में से और 2 जन इकट्ठा थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। हम भी चलते हैं तेरे साथ। हाँ, हम भी चलते हैं। चलो, चलो सब चलेंगे। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा।
भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ था, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु हैं। हे बालकों, क्या तुम्हारे पास खाने को है? नहीं। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। जीवन है एक छोटी नैया, भवसागर सा जहां है। खौफ न हो राहों का तुझको, यीशु तेरा आसरा है। तट दिखलाए बन के खिवैया, और हमारी मदद करो। उठो। हम जाल खींचने में असमर्थ हैं। झीले चल नैया हौले हौले, रे माझी ले चल नैया हौले हौले। बहुत अचंभे की बात है, सारी रात हमने मछली पकड़ी, सागर पर कुछ न मिला। लहरों की पर किनारे पर पग पग पतरस, पर हिचको ये तो प्रभु हैं। रखना भरोसा यीशु पर हो, रे माझी ले चल नैया हौले हौले, रे माझी ले चल नैया हौले हौले। जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। प्रभु। शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न कटा। चेलों में से किसी को भी साहस न हुआ कि आओ, उससे पूछे पूजन करो। कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि हो ना हो ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन शिष्यों से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हे प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरे मेमनों को चला। हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हे प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस उदास हुआ कि यीशु ने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु, मेरी भेड़ों को चला। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तू जवान था तब अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तब तू अपना हाथ फैलाएगा और दूसरा व्यक्ति तेरी कमर बांधकर जहां तू न जाना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। यीशु ने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। मेरे पीछे हो ले।
पतरस ने मुड़कर फिर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था। इसका क्या होगा? यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुम्हें क्या, तुम मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि ये चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। ये वही चेला है जिसने इन बातों को लिखा है और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। फिर अदृश्य हो गए। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं इसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। पूर्ण विराम और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी ले तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। कि बीमारों पर जब तुम हाथ रखोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तब वो उन्हें बैतनिया तक वापस ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। यदि वो एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो कि लिखी जाती वे जगत में ना समाती, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू
ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। चेले निकलकर हर जगह प्रचार करते रहे और प्रभु उनके साथ काम करते रहे और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करते रहे। और कब्रें खुल गईं और सोए पवित्र लोगों की बहुत सी लोथें जी उठी और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु उन्हें 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। एक बार जब वे उनके साथ भोजन कर रहा था, तब उसने ये आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ। हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य फेर देगा? उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुमै, मत्तई, हल्फै का पुत्र याकूब, शिमोन जिलोतस और याकूब का पुत्र यहूदा, ये सभी शिष्य, अन्य स्त्रियां तथा यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक मन होकर निरंतर प्रार्थना में लगे रहने लगे। आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार राजा, मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आ जा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस, कलवरी से बह रही है खून की जो धार, ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार, कलवरी से बह रही है खून की जो धार।